नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां टाटा मोटर्स के शेयर धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। बहुत बड़ी। टाटा मोटर्स ने अनाउंस कर दिया है डीमर्जर, यानी कि अगर आप टाटा मोटर के शेयर होल्डर हैं तो आपको अब आने वाले समय में एक नहीं दो शेयर देखने को मिलेंगे टाटा मोटर्स के। अब यहां पे सवाल ये उठता है ये क्यों हुआ है और इसकी पूरी डिटेल्स क्या है, कौन सा बिजनेस डीमर्ज हो रहा है, इसको सिंपल और सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाटा बहुत बड़ा ग्रुप है। टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है मार्केट में और रिसेंटली टाटा ग्रुप ने एक एमलगेमेशन भी किया है, एक मर्जर भी किया है, जहां पे सारी की सारी टाटा ग्रुप की स्टील कंपनियां टाटा स्टील में मर्ज हो चुकी हैं। फॉर एन एग्जांपल टिन प्लेट, फॉर एन एग्जांपल आपका 3-4 और कंपनी थी टाटा मेटालिक्स करके, ये सारी की सारी टाटा स्टील में मर्ज हो गई हैं। आज फ्रेश अभी जस्ट अभी आधे घंटे पहले जो अनाउंसमेंट है आप स्क्रीन पे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करूंगा। तो टाटा ग्रुप क्या कह रहा है, कंपनी प्रपोज डीमर्जर ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड इनटू 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनीज, यानी कि 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनीज हो जाएंगी टाटा ग्रुप की इस डीमर्जर के बाद। कंपनी टू डीमर्ज इट्स बिजनेस इनटू 2 सेपरेट कंपनीज, कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस एंड इट्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इन वन इन एंटिटी, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस इंक्लूडिंग पीवी, ईवी, जीएलआर एंड इट्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इन अनदर एंटिटी। तो ये 2 एंटिटी बनने वाली हैं। डिटेल में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पहले हम पढ़ लेते हैं कंपनी ने क्या क्या कहा है। कंपनी सेज डीमर्जर टू बी इंप्लीमेंटेड विया एनसीएलटी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, शेयर होल्डर्स टू कंटिन्यू हैव आइडेंटिकल शेयर होल्डिंग इन लिस्टेड एंटिटीज, and company says demerger will have no adverse impact on employees, customer and our business partners। तो ये सारी अपडेट है। अब एक एक करके सिंपल सरल भाषा में इनको डिकोड करते हैं। पहले कंपनी की 2 कंपनियां हो जाएंगी। अभी टाटा मोटर्स के अंदर क्या क्या आता है, सीवी यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि बसेस, ट्रक्स, छोटा हाथी जिसे हम लोग कहते हैं, ये सारे कमर्शियल व्हीकल्स जो पर्सनल यूज में नहीं किसी ना किसी काम को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है। एक आपका क्या है, ईवी, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकते हैं कमर्शियल हो सकता है नॉर्मल पर्सनल हो, कार भी होती है, देखो बस भी बन रही है ईवी, तो ईवी भी हो गया। नेक्स्ट आपका होता है पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि कार, सिंपल लैंग्वेज में कार, दैट्स इट। नेक्स्ट आपका है जेएलआर यानी जैगुआर एंड लैंड रोवर। अब जैगुआर क्या है, कार आप सभी को पता है। लैंड रोवर क्या है, वो भी कार है जिसके अंदर आपकी डिफेंडर, रेंज रोवर और आपका इवेक्यू आई थिंक आती है, ये 3 होती हैं। तो ये सब कंपनियों के टाटा मोटर्स के अंदर है अभी कारोबार। लेकिन अब कंपनी कह रही है कि कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल कारोबार की अलग एंटिटी उतारेगी, जिसमें कंपनी में सबसे बड़ी है कमर्शियल व्हीकल के मामले में टाटा मोटर्स का पहले भी कोई मुकाबला नहीं था दूर दूर तक और आज भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब जो कंपनी का शेयर होगा एक, वो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, पैसेंजर व्हीकल्स का और जेएलआर का। तो अब आपके लिए क्लियर कट ओपिनियन है भाई साहब। मेरे को यह देखना है कि ईवी जो है नॉर्मल पैसेंजर कार्स में वो कमर्शियल व्हीकल के ईवी इंक्लूड कर रही है क्या, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल वाला दूसरा सेगमेंट है। लेकिन ईवी कौन से में रहता है कमर्शियल व्हीकल का, मान के चलो ट्रक है, एक ट्रक नॉर्मल बनता है मतलब पेट्रोल डीजल वाला, वो तो कमर्शियल व्हीकल वाला शेयर होगा। लेकिन एक ट्रक कंपनी बना दे आगे चलकर ईवी, जो कि बसेस बना भी रही है, तो वो नॉर्मल वाले में आएगी या कमर्शियल व्हीकल वाले में आएगी। तो मेरे को लगता है नॉर्मल वाले में आएगी क्योंकि ईवी है वो। तो अब आपके लिए क्लियर राय हो चुकी है। मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहता हूं, अभी लिस्टिंग आई है, कंपनी टू डीमर्ज इट्स बिजनेस इनटू 2 सेपरेट लिस्टेड कमर्शियल व्हीकल एंटिटी। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वही है, तो छोड़ते हैं इसे। तो अभी सवाल ये उठता है कि कहां, मतलब सवाल नहीं उठता अभी, एक एज ए इन्वेस्टर आपके लिए और सिंपल हो गया। आप टाटा मोटर्स में एक ऐसी बेट करना चाहते हैं जो पहले से लीडर थे, आगे भी लीडर रहेंगे और अभी भी हैं, तो कमर्शियल व्हीकल हो जाएगा। आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, एक थीम को प्ले कर रहे हैं ईवी को,
तो आप टाटा मोटर के पैसेंजर ईवी JLR को पकड़ेंगे, क्योंकि वहां ग्रोथ आई तो बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी। वहां की कमर्शियल में तो वो लीडर है ही, वो नॉर्मल ग्रोथ से चलता रहेगा। तो अब आपके लिए ऑप्शंस हो जाएंगे। अभी मेरे पास टाटा मोटर्स है भाई, मैं क्या करूं? तो देखो, अभी इसका आप लोगों का अप्रूवल लगेगा, NCLT की तरफ से अप्रूवल आएगा, ये एक साथ नहीं हो जाएगा, बट ये अनाउंसमेंट आ गई है। इससे इन्वेस्टर्स को और क्लैरिफिकेशन मिलेगा मेरे हिसाब से। वैल्यू अनलॉकिंग वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को, बट हाँ, टाटा ग्रुप पे भाई साहब इस समय बड़े खेल कर रहा है, तो पॉजिटिव ही लेंगे इसे। ज्यादातर लोग भी, मार्केट भी, और हमारे लिए भी पॉजिटिव ही है। दूसरी बात, कंपनी ने अपने पूरे के पूरे एम्प्लॉइज का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा डीमर्जर तो हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें कोई इंपैक्ट नहीं होगा उनपे। साथ ही साथ जो इनके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस पार्टनर्स वगैरह या फिर जो भी बिजनेस करते हैं इनके साथ, उन्हें भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा। शेयर होल्डर्स को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए टाटा ग्रुप ने ये डिसीजन लिया है, और टाटा ग्रुप हमेशा सब कुछ ध्यान में ही रखता है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।